मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। सलीम जावेद। आज कुछ तो बात हो गई था। शोले के हवाले से तो हमने जितनी बातें की हैं अभी, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी लंबी तो शोले फिल्म नहीं थी जितनी हमने बातें कर ली हैं। लेकिन कैरेक्टर्स शोले के आज भी, असरानी साहब को आज तक लोग अंग्रेज़ों का ज़माने का जेलर कहते हैं। बीजू खोटे मर गए लेकिन वो कालिया ही रहे। सूरमा भोपाली, जगदीप ने सूरमा भोपाली फिल्म बना दी पूरी। निकल लो यहाँ से। मैकमोहन सांबा, हाँ, he हमारे continued to be Samba for many हमारे years. दफ्तर में एक साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, तो उनकी शक्ल बिल्कुल सांबा से मिलती है, मतलब मैकमोहन से मिलती है। तो जहाँ होते तो उनके सामने से गुजरते हुए आदमी जाते हुए कहता है कि अरे यो सांबा, कितने आदमी थे। तो वो एक हैं। तो वो था सारा जो था, एक बहुत ज़बरदस्त शोले के, मतलब छोटे से छोटा किरदार भी शोले का बड़ा इम्पैक्टफुल रहा। इवन ये चीज़ शान में ट्राई की थी इन्होंने, पूरी यही शान का, कहीं मैंने पढ़ा है कि एक पूरी यही थीम थी शान की भी, कि 2 भाई निकम्मे और बड़े के मरने के बाद विलन डार्क, वो बहुत ही क्या कहते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का मास्टर। लेकिन वो शोले नहीं चल, वो शान जो थी वो नहीं चल पाई। शान जो थी वो शोले की लेवल पे नहीं जा पाई। और खैर शोले अगर दोबारा खुद भी बनाई जाए तो वो शायद वो सक्सेस ना अचीव कर सके जो शोले ने कर ली। 100%। आज अगर नए सिरे से कोई बनाने जाए, उस लेवल का क्रेज तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अच्छा, एक सलीम जावेद का अब हम बात करते हैं। पूरी हमने इस पर कर ली थी। सलीम जावेद साहब जो थे हमारे, सलीम खान एंड जावेद अख्तर, और जाहिर है मेरी तरह बहुत सारे लोगों को अंदाज अपना अपना के बाद पता चला कि सलीम खान जो थे वो सलमान खान के अब्बा थे। याद है उसके अंदर वो कहता है कि तूने फिल्म शोले देखी है? तो कहता है 10 बार। तो कहता है इसके बाप ने तो लिखी है। बाप तक नहीं जाना मैं कभी। तो वो उनके बाप ने जो लिखी फिल्म, सलीम खान साहब पूरे एंटायर करियर अपने, और जावेद अख्तर भी, दोनों उठाते ही रहे इधर उधर से। जॉर्ज कैनेडी की फिल्म थी वो मजबूर, उसकी कॉपी बना दी। और उसके बाद शोले आपकी ये, फिर उसके अलावा उससे पहले जंजीर जो थी, उसमें कहते हैं डर्टी हैरी से काफ़ी इंस्पिरेशन है, जो जावेद साहब कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, जंजीर डर्टी हैरी से इंस्पायर्ड नहीं है। मारता ही रहता था ना हर वक्त अमिताभ सबको। सलीम जावेद कैसे इतने ऊपर चले गए जब प्लेजरिज्म का थोड़ा सा इनके ऊपर था, क्या कहते हैं, एक कलंक का टीका लगा था, क्यों? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो है कि ब्लेटेंट कॉपीज तो नहीं होती थी, पहली बात ये। इंडियनाइज सिर्फ ये नहीं करना कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम इंडियन हो जाए और शहर इंडियन हो जाए, ऐसा सिर्फ नहीं करते थे। वो थीमेटिकली उसका ना एडेप्टेशन करते थे, ठीक है, अपने थीम के हिसाब से, कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से, जो एक्टर को लिया जा रहा है उसका क्या किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, उस तरीके से पूरी चीज को नए सिरे से कॉन्कॉक्ट किया जाता था। एक ये है। दूसरा ये है कि उस जमाने में हॉलीवुड की फिल्में जो है इमीडिएटली नहीं आती थी, काफी कुछ महीने बाद आती थी या अगले साल आती थी या कुछ ऐसा होता था। एंड दे यूज्ड टू वॉच दीस फिल्म, दे यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। वो तो नजर आ रहा है। सीखने के लिए, स्क्रीन प्ले सीखने के लिए, क्योंकि इंडिया में स्क्रीन प्ले पे उतना एम्फेसिस इससे पहले तो कभी दिया नहीं जाता था। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे गुरुदत्त का एक्सेप्शन है, राज कपूर का एक्सेप्शन है। राज कपूर वर्क विद इंदिराज आनंद एंड गुरुदत्त वर्क विद अबरार अलवी एंड तो इनके बाउंड प्रॉपर स्क्रीन प्लेस होते थे। अलवीज को आता है, अलवीज को काम आता है, मुझे पता है। अलवीज को अबरार अलवी साहब जैसे थे।
तो अबरार साहब के इंटरेस्टिंगली सलीम साहब असिस्टेड अबरार साहब असिस्टेंट थे, फॉर काफी अ अर्सा पीरियड। किया इन्होंने काम। हाँ, तो इनको ना लिखना आता था, बट बाय दैट टाइम स्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंस कम हो गया था, स्क्रीन प्ले पे उतना एम्फेसिस दिया नहीं जाता था, राइटर्स आते थे सेट पे, आते थे सेट पे आके सीन लिख डालते थे। पूरा जो बाउंड स्क्रिप्ट है, ये चीज सलीम जावेद ने एक तरीके से प्रॉपरली शुरू किया, प्रॉपरली करना शुरू किया। तो दे यूज्ड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट स्क्रीन राइटर्स ऑफ हॉलीवुड, तो इसलिए भी हॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा देखते थे। एंड द थर्ड मेरे ख्याल से एस्पेक्ट इज दैट कि एक्सेसिबिलिटी कम थी हॉलीवुड फिल्मों की। तो ये भी था, जो ऑडियंस है, ये पॉसिबिलिटी कि जो शोले देख रहा है उसने मैग्निफिसेंट 7 देखी होगी इससे पहले, ये पॉसिबिलिटी, ये चांसेस कम थी। ये बात है। तो कोई अगर ये सारी फिल्में देख रहे हैं, देयर वाज अ वेरी लीन पॉसिबिलिटी, वेरी थिन पॉसिबिलिटी, वेरी फेंट चांस दैट दे हैड सीन ऑल ऑफ दीज फिल्म्स एंड वेर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अच्छा, ये फिल्म तो यहाँ से कॉपी है, ये यहाँ से कॉपी है, ये यहाँ से उठाया है। ये चांसेस उस जमाने में कम थी। ये जो बात है। बाद में जो बाद में पीपल रियलाइज्ड एंड पीपल हैड दैट डिस्कशन, एंड टू बी फेयर टू सलीम एंड जावेद, दे नेवर सेड दैट ये फिल्में दीज आर ओरिजिनल आइडियाज, एंड जे एक्चुअली सेड दैट कि हमने अलग अलग फिल्मों से हम हमेशा इंस्पायर्ड होते रहे। दे नेवर सेड दैट शोले वाज कॉपीड फ्रॉम हियर Once upon a और time in the West. copied from there, but they did say that we constantly find inspiration in various films and various situations. हाँ, हालांकि शोले के केस में पर्टिकुलरली और दीवार के केस में भी दे वर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम सर्टेन रियल लाइफ इंसिडेंट्स। जैसे गब्बर का जो कैरेक्टर है, गब्बर सिंह, हम्म, गब्बर सिंह एक रियलिटी में एक डाकू हुआ करता था चंबल में। चंबल में। चंबल वैली में बहुत फेमस वो डाकू हुआ करता था, नाक काट देता था पुलिस हाँ, वालों की, पुलिस और वालों की सलीम पकड़ के नाक सलीम काट खान के देता। अब्बा पुलिस में थे, तो उन्होंने ही बताया था इनको। हिज फादर वाज अ कॉप, तो इन्होंने कहानी सुनाई थी। और दूसरा एंगल ये है कि ये सारी कहानियां जया जी के जो फादर थे, बार हम्म, तरुण ताराचंद कुमार तारा भादुड़ी, तरुण कुमार, यस साहब। तरुण कुमार भादुड़ी, हाँ। उन्होंने अभिशप्त चंबल नाम की एक किताब लिखी थी, बंगाली में लिखी थी, बाद में वो हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई। तो वो इन्होंने पढ़ी अमजद। अपने सलीम जावेद का तो पता नहीं, बट अमजद खान once अमजद को said दी थी, that अमजद को दी थी। अमजद को दी थी, और अमजद ने वो पढ़ के काफी सारा वो गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर है और गब्बर सिंह का जो विशसनेस है, वो कहीं ना कहीं पे वो पढ़ के ही अंडरस्टूड द वर्ल्ड ऑफ दिस डेकॉइट्स। तो उस रोल के इंटरप्रिटेशन में उन्होंने उसको यूज किया। तो कहीं ना कहीं पे शोले इज ऑल्सो पार्टली एटलीस्ट सर्टेन पोर्शंस इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ ऑल्सो। सो ये इस चीज को इलस्ट्रेट करती है दैट दे मिक्स्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मिक्स्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक और चीज Bhopali is not inspired from Hollywood, right? Surma ये तो है। Bhopali was हाँ, सुरमा भोपाली वाज अ रियल लाइफ कैरेक्टर, और वो real life इनकी character। शूट पे भी इनको मिला था जगदीप को आगे, तो जगदीप डर गए थे कि ये हुआ कि हाँ, कौन है ये, वो था। हाँ, और ये सवाल है, अच्छा सलीम जावेद साहब हम्म, जंजीर से दोस्ताना तक, राज खोसला की दोस्ताना, एंड लेटर इन 1981 में कौन सी आई है इनकी आखिरी फिल्म, टुगेदर जो आई है आखिरी। Z- we discussed the other day, no? एक तो मिस्टर इंडिया, वो तो 87, वो तो साथ और आ गए थे। जमाना 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 वाज थी कौन सी? 84, जमाना वाज हाँ, 84, लेकिन वो भी हाँ, बन गई थी पहले से। 80, दोस्ताना वाज 80। हाँ, ठीक है। तो जमाना आई थिंक इज द लास्ट रिलीज्ड फिल्म ऑफ सलीम जावेद बिफोर मिस्टर इंडिया, आई थिंक। हाँ चेक ठीक है। करने, शान, एक्चुअली क्रांति भी सलीम जावेद है। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है वो। सलमान खान बहुत हाँ, शोर करते हैं कि जब, अच्छा मैंने क्रांति से पहले देख ली थी गलती से वीर, सलमान खान वाली। अच्छा, तो अच्छा, उसमें दिखाया ना कि वो दादा किस्सा सुना रहे हैं पोते का, मिठुन चक्रवर्ती, और हम्म, पोता भी वही है। देख ली मैंने क्रांति में वो वीर। क्रांति मैंने पता नहीं क्यों मनोज कुमार की वजह से नहीं देखी थी, मतलब मनोज कुमार मुझे ज्यादा तो वो थोड़ा सा बेचारे बहुत ही देशभक्ति की फिल्में बनाते थे, तो वो हिट नहीं करता था। लेकिन जब मैंने क्रांति उसके बाद देखी 2010 में, हम्म, तो आई वाज शॉक्ड कि भाई इतनी जबरदस्त फिल्म।
और दिलीप कुमार ने तो नहीं, खैर कमाल ही कर दिया। मनोज कुमार ऑन द कॉन्ट्ररी, मनोज कुमार की फिल्में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती भाई थी। हमारे जमाने में, मेरी जिंदगी में क्लर्क ही हाँ, आई थी खाली, नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ आई एम सेइंग नहीं, इन टर्म्स वैसे ऑफ कमर्शियल सक्सेस। वो तो बहुत जबरदस्त था मनोज कुमार का। हाँ, तो वो कमर्शियल वो पूरब और उन्होंने, पश्चिम, पूरब और पश्चिम हाँ, बनाई, उपकार बनाई, और 60s और 70s में उनका हाँ वो पेट्रियोटिज्म वाला थ्रेड ऑडियंस के साथ एक और इमेज पकड़ लेते थे सब। हाँ, तो उन्होंने भी वो इमेज पकड़ ली और बहुत काफी वो सक्सेसफुल हुए थे। आई रोटी कपड़ा और थिंक मकान भी। रोटी कपड़ा और मकान, वो फेज उनका लेट 70s तक काफी उनका चला था। एज अ मैटर, क्रांति, क्रांति वाज अ ह्यूज हिट। हाँ, इट वाज इन द क्रांति वाज मेकिंग, मेरा ख्याल है अ 76 से 77 से बन रही थी वो क्रांति, आई काफी थिंक टाइम लगा। खैर क्रांति देखी मैंने जब, तो फिर मुझे हुआ, फिर सलमान खान ने ये सलीम जावेद का जो अभी एक नेटफ्लिक्स पे नहीं आई थी डॉक्यूमेंट्री, उसमें एक जगह कहा था कि मैंने मनोज साहब से कहा कि सर ये सलीम जावेद ने लिखी, नहीं मेरी स्टोरी है, तो वो थोड़ा उस पर वो हो गए थे। लेकिन सलीम जावेद ने हाँ ये लिखी थी। फिर सलीम जावेद को आप काला पत्थर यश चोपड़ा के साथ, दीवार यश चोपड़ा के साथ, रमेश सिप्पी की सीता गीता, सीता और गीता, शोले एंड शान, शक्ति, शक्ति वॉज द शक्ति, लास्ट फिल्म, शक्ति वॉज द शक्ति लास्ट आई फिल्म थिंक, टुगेदर, शक्ति 82। आई थिंक। उसके बाद इनका जो अलग हुए हैं, तो एक मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की थी वो ये थी कि सलीम खान साहब तो ही वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन इनको फिर राजेंद्र कुमार ने लेके नाम बनाई। नाम के बाद इन्होंने संजय दत्त को इन्होंने यंग एंग्री मैन बनाया। कब्जा एक फिल्म आई थी जिसका एक बड़ा मशहूर सीन था कि आलोक नाथ का नाम था मोहम्मद अली, तो आलोक नाथ को मार देते हैं और ये घर की जो नेम प्लेट होती है वो फेंकते हैं, तो ये संजय दत्त आके उठाता है और कहता है कि तुमने जो तख्ती फेंकी है, तुमने जो तख्ती फेंकी है, इसमें दो महान नाम है, एक मोहम्मद और एक अली। महेश भट्ट का जो आपको पता ही है मुस्लिम कनेक्शन जो है, तो उसके बाद वो कुट लगाते हैं। तो ये सलीम खान ने कर लिया था। जावेद अख्तर साहब ने गियर पकड़ लिया और उन्होंने शक्ति के बाद मतलब सिलसिला में गाने लिखना शुरू किए, खटाक खटाक खटाक, वो फिर बन गया सागर आ गई। सागर में भी ही वॉज द राइटर, ही वॉज द लिरिसिस्ट, ही वॉज द डायलॉग राइटर। फिर अनिल कपूर को उन्होंने पकड़ा, जोशीले में दोनों ही थे, सनी देओल और अनिल कपूर। फिर सनी देओल की आज का वो अर्जुन जो थी, सनी देओल की समंदर, सनी देओल की डकैत, अनिल कपूर की रूप की रानी चोरों का राजा, फ्लॉप फिल्म थी लेकिन थी। फिर तेजाब के भी शायद डायलॉग्स इनके हैं, किसके हैं, नहीं जावेद अख्तर के शायद। तो अब जावेद अख्तर ने गियर पकड़ लिया फौरन उस वक्त, और सलीम पीछे के पीछे चले गए। इस पे क्या आपकी विशेष टिप्पणी है? नहीं, टिप्पणी तो कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये जरूर हो सकता है कि ये हम काफी सालों तक हम इसको स्पेकुलेट करते रहे या सोचते रहे या डिस्कशन चलता रहा कि इसमें हु वाज द ब्रेन्स ऑफ द ऑपरेशन, सलीम जावेद। तो कहीं ना कहीं पे ये जब इनका सेपरेशन हुआ और ये लिरिक्स में चले गए और सलीम साहब ने लिखा बट विद सम सक्सेस बट नॉट विद सिग्निफिकेंट सक्सेस। अब वन डजंट नो, कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली क्या था क्या नहीं था। एक रीजन एक जरूर ये हो सकता है कि जावेद साहब ने डाइवर्सिफाई कर लिया, ही डिडंट स्टिक टू स्क्रीन राइटिंग अलोन। वो स्क्रीन राइटिंग भी कर रहे थे और लिरिक्स भी लिख रहे थे, एंड ही वाज more around. I think he had those relationships also, he retained those relationships, he went around, he spoke well, he was more one would say he was more media savvy also। मतलब इवन 80s की भी अभी मिलती है, तब तो हमें चलो टीवी में जो दिखता था वो दिखता था, बट इफ यू लुक फॉर इट you would realize that there were a lot of televised interviews of Javed Saab even from the 80s and 90s। बट सलीम खान बहुत कम दिखे हैं। सलीम खान का चेहरा भी, तो अभी जैसे बहुत सारे इंटरनेट आ गया है एंड ऑल ऑफ दैट, सो वी नो, बट सलीम खान बहुत कम दिखते थे और बात बहुत ही कम करते थे, उतना ज्यादा ही वाज नॉट दैट मीडिया सेवी आल्सो। सो दैट माइट बी अनदर रीजन कि उन्होंने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स नहीं की। सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि एग्जैक्टली क्या रीजन था।
और उनके इंडिविजुअल स्किल्स का भी एक एलिमेंट रहा होगा। जो फिल्में हमने देखी है सलीम जावेद की, दैट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ और कमिंग टुगेदर ऑफ देयर इंडिविजुअल स्किल सेट्स। अब उसमें ये अपना एक दूसरे का दिमाग लगाते थे, डिस्कस करते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। जब अलग हो गए तब इनका अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट वो था, तो वो शायद एक्सेप्ट उतनी नहीं की सलीम साहब की, लार्जली बाय एंड लार्ज। बट टू बी फेयर, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, सलीम साहब ने बहुत ज्यादा काम किया भी नहीं उसके बाद। हाँ इन कंपैरिजन टू जावेद साहब, he's the number of screenplays that he has written is few, I think. हाँ, उसके बाद फिर उनके बच्चों ने संभाल लिया ना। सलमान खान जिसका बच्चा हो तो उसको काम करने की क्या जरूरत है। इतनी हिट फिल्में 1995 के बाद से सलमान खान ने देना शुरू की हैं हाँ, कि उसके बाद सलीम खान को जरूरत भी नहीं पड़ी। और I mean, right from the very beginning, 89 थी ना, मैंने प्यार किया कभी, मैंने प्यार किया 89 थी, लेकिन उसके बाद 89 सलमान का थोड़ा वो आया उसके ना बाद शुरू एक फेज था, बट बीच बीच में आती रही, लाइक बागी वाज अ हिट, एंड आई थिंक पत्थर पत्थर के फूल पत्थर के फूल 1990। पत्थर के फूल वाज अ हिट। सलमान के आई थिंक 3 फेजेस हैं। हाँ मैंने प्यार किया का एक फेज है, मतलब ऑब्वियसली दैट वाज द बिगिनिंग। हाँ फिर देन दूसरा स्पाइक विद हम आपके हैं कौन, हाँ फिर एक फेज आया, थोड़े से डाउन गए, एंड देन वांटेड से अभी वाला जो फेज है, विच इज लाइक द सलमान, द ही मैन सलमान, द हाँ धर्मेंद्र 2.0 सलमान खान, वेयर ही कैन एग्जैक्टली। रिप ऑफ एवरीथिंग, किल एनीथिंग एनीबॉडी, ही कैन डू, व्हाटएवर। ही कैन डू एनीथिंग। तो ये वांटेड के बाद ये एक फेज आया, द भाई सलमान भाई स्टारडम, हाँ वो हाँ, वांटेड। दबंग और ये सारा कुछ जो आया है। हाँ हाँ, तो आई थिंक ये 3 डिस्टिंक्ट फेज है इनके। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, सलीम सलीम साहब जो थे, सलीम साहब ने काम नहीं किया, लेकिन जो किया वो एक क्या कहते हैं, उसकी एक अलग वैल्यू है। और वो हम लोग के लिए एक हमने तो खैर उसको देख के सीखा ही है चीज़ें, और उस पर लिख के रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये वाला सीन जो है, लेकिन बिल्कुल। अब वो है। और मज़ा आया आपसे बात करके इन चीज़ों पे। और मुझे जो एक मुझे चीज़ थोड़ी सी हिट की है वो ये कि आपको तो पाकिस्तानी फिल्मों का भी पता है, और बहुत काफ़ी ही कम पता है सर मतलब मुझे। जो भी पता है, मतलब मेरे लिए हैरान कौन है कि समबडी आस्किंग मी के मोहम्मद अली क्या बहुत बड़े एक्टर थे। तो मेरे लिए तो पहले हम्म, यही शौक है कि मोहम्मद अली तक ये बंदा पहुंचा कैसे। मोहम्मद अली तक पहुंचा क्लर्क के वजह से, हाँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, हाँ क्योंकि क्लर्क के बारे में जब मैंने लिखा, हाँ तो आई रियलाइज देयर वर दीस 2 पीपल जिनको मैंने क्लर्क से पहले देखा नहीं था, एंड दैट सीम्ड वेरी ऑड, क्योंकि इतनी हिंदी फिल्में तो हजारों, 100 की, मतलब कितना पता नहीं कितनी हिंदी फिल्में तब देख डाली थी, पर ये 2 सिग्निफिकेंट रोल्स हैं, एंड दे सीम टू बी वेरी कॉम्पिटेंट एक्टर्स। हम्म। और मैंने कभी चेहरा ने देन आई गूगल्ड, and obviously I realized then I googled some more and I saw some scenes and all of that, then I realized अच्छा ठीक है, ये तो he's one of the biggest stars of the yesteryears in तो Pakistan, he's a अगर legend। अगर आप मोहम्मद अली को निकाल दें हमारे यहाँ से तो हाँ, कुछ नहीं बचेगा। अब आप ये सोच लीजिए, देवर हम्म, एक्टर्स, देवर वहीद मुराद, देवर नदीम, नदीम साहब तो अभी भी हैं। और लेकिन लेकिन मोहम्मद अली साहब जो थे, ओहो हो, हम्म, मतलब वो तो हम आपसे बाद में बात करेंगे कि इवन बच्चन ने भी वो जो है अंधा कानून में मेरे 14.5 साल लौटा दो, वो तो मोहम्मद अली का बहुत फेमस है कि मेरे 20 साल लौटा दो जज साहब, जवाब दो। तो उनका तो मजाक ही उड़ता था कि वो आराम से बात ही नहीं करते हैं, वो जज साहब को भी ऐसे बुलाते हैं जैसे वो उनके घर में काम कर रहे हैं। लेकिन अली साहब वो कमाल के एक्टर थे, लंबे 6 फुट 2 इंच, सोचे आप, हम्म, वो गोरा आदमी। तो खैर बात चलती रहेगी आपसे, आगे भी करेंगे, बड़ा मज़ा आया। और आपकी किताबों पर भी बात करेंगे जो आप लिखने वाले हैं और लिख रहे हैं, जो बिल्कुल मुझे पता है लेकिन लोगों को अभी बिल्कुल। नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ पकड़ते हैं आपको दोबारा। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू हाफिज़। सो मच।